अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने। ये मेरे एक ही दिन में एक ही टाइम पे तीसरा प्रोग्राम है। हम यहाँ बैठे बातें कर रहे थे मुश्ताक हुसैन के साथ, उसकी बच्चों की बात, उसकी फैमिली की बात, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे पास ये गुलाम भट्टो यहाँ के बैठ के यहाँ इस साइड पे और ये बातें सुन रहे थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ क्यों बात करें। तो मैंने कहा यार मैं तो अरसा दराज से क्लब में हूँ, मैंने कभी, ये सच्ची बात है मैं यहाँ आया नहीं, मैंने कभी आके कभी पूछा नहीं कि लोग क्यों बैठे हैं, और शायद मेरी ये गलती थी, मुझे बात करनी चाहिए थी। हक सच तो बात की बात है। गुलाम भट्टो मेरे साथ हैं। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो बंदा अपने घर से उठ के आए और इस वीरान मैदान पे आके बैठे सर्दी गर्मी में, कोई किसी का दिल नहीं करता, वो चाहे कितना भी गरीब हो अमीर हो, हर बंदे की अपनी एक इज्जत नफ्स ज़रूर मौजूद होती है। तो ये यहाँ के बैठे हैं, क्या हुआ है, क्या इनके साथ ज़्यादतियाँ हैं, छोटा सा मैं शेयर करूँ कि एक फैमिली जो अपने वहाँ पे छोटा मोटा कारोबार करके ज़िंदगी कर रही थी, ये 2 भाई और 2 बहनें थी। आज इनमें से एक भाई और एक बहन इस वालिद के पास मौजूद है। एक भाई को मार दिया गया और एक बहन को आप सुन के परेशान हो जाएंगे। ये ख़ास कर उनके लिए जो जिनकी बेटियां हैं, उन रहनुमाओं के लिए जिनके घरों में बेटियां मौजूद हैं। सिर्फ आप ये अगली लाइन सुन लें और उसके बाद हक सच क्या है वो तो जानना अल्लाह जानता है, या नीचे इंसाफ करने वाले जिनको अभी तक नज़र नहीं आया। 9 साल से वो इनकी बेटी गायब है। 9 साल हो गए, बेटी का पता नहीं बेटी कहाँ है। कहते हैं इंसान, औलाद, वालदैन, रिश्तेदार, बहन भाई में से अगर कोई दुनिया से चला जाए तो सब्र आ जाता है। उसकी कब्र को देख के, उसकी मिट्टी को देख के, अपने हाथों से चूँकि दफनाया होता है तो सब्र आ जाता है। जब कहीं दिल परेशान होता है तो उसकी कब्र पे चक्कर लगा लिया जाता है, दुआ कर ली जाती है, वहाँ बैठ के उस मिट्टी के ढेर से, उस घर से बातें कर ली जाती हैं। ये वो भाई है जिसका एक भाई मार दिया गया और ये अकेला रह गया, और ये वो बाप है जिसकी बेटी 9 साल से कहाँ है कुछ पता नहीं, किसके पास है, FIR दर्ज करा चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बाकी बातें गुलाम भट्टो से और इसके वालिद से। गुलाम भट्टो बताएं। जी मुदस्सिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने कीमती वक्त दिया, हमारे मसाइल सुने। हम तो काफ़ी अरसे से इधर बैठे हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। काफ़ी अरसे से हम इधर इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे हैं, सिर्फ उम्मीद लगा के आए थे कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है और मेरा ताल्लुक़ सिंध घोटकी से। 2010 में मेरा भाई कत्ल किया गया, कोई वजह नहीं बनता था, किराना की दुकान चलाता था, उधर वडेरों की बातें नहीं मानी, इसकी वजह से मेरे भाई को कत्ल करवा दिया। उसमें एडिशनल सेशन जज ने उसको एक ही जवाबदार को उम्र कैद सज़ा दी। हाई कोर्ट 70 ने उसको 9 साल में अदालत कर दिया कि इसकी सज़ा पूरी। और 2011 में मेरी बहन अगवा है, ठीक है, FIR कटी हुई है, 9 साल गुजर गए हैं, शादीशुदा मेरी बहन, अभी तक उसका पता नहीं है। पुलिस को कहते हैं भाई हमारी बहन हमें वापस दो, लेकिन पुलिस कुछ एक्शन करने के लिए तैयार है। कौन है वहाँ जागीरदार, सर वहाँ का इलाके का वडेरा कौन है? उनका सपोर्ट करने वाला, जो अगर पुलिस के हिसाब से उनकी मदद करने वाला MNA खालिद खान लुंड है। खालिद खान लुंड जी, ये पीपल्स पार्टी का MNA, मौजूदा MNA, और एक साबिक वजीर है जाम मेहताब डैर, ठीक है। हम तो उधर वोट देते थे आज़ाद को, जिस वोट तो हर किसी की मर्जी है ना, जो जिसको दे। तो वडेरों को ये पसंद नहीं आया तो मेरा भाई कत्ल करवा दिया, फिर मेरी बहन अगवा हो गई, ठीक है। तो हम उधर ज़िंदगी गुजार रहे थे, गुजारते गुजारते मैंने शादी की, पसंद की, तो उन वडेरों ने मेरे ससुराल वालों को बिगड़वा के, 2016 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमारे घरों पर हमला किया, मेरे वालिद वालदा के ऊपर तशद्दुद किया, ठीक है, तशद्दुद करके निकाल दिया और कहते हैं इसको फ़ैसला करो, ठीक है। जब उन वडेरों ने, अब्बे ने कहा भाई बिल्कुल फ़ैसला हम करेंगे, ठीक है। जब फ़ैसले की वडेरों ने बात की, फ़ैसले में ये कहा भाई आप एक छोटी सी, जो मेरा भाई कत्ल हो गया है उसकी 2 बेटियाँ भी हैं, उसमें एक बेटी भी दोगे, जो मेरे पास जो बीवी है मेरी वो भी वापस करोगे, और 5 लाख दोगे तो आप रह सकते हो, वरना अगर आपका बेटा या ये जो आपका लड़की ले गया है बेटा, वो जहाँ भी देखे जाएंगे कत्ल कर देंगे। अच्छा, हाँ, बंद हो गया भाई, ओके कर दिया ये ओके किया। हमने जो इस्लामाबाद में भट्टोज़ की तारीफ़ सुनी है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो तो गरीब परवर हैं, वो तो जुल्फ़कार अली भट्टो की जानशीन हैं,
वो बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन हैं, जो तो अपने वर्कर्स, अपने लोगों को ज़ुबान चेहरा शनासी से जानते थे, इनको गरीब परवर के नाम से जाना जाता था, जो रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से थे। ये लोग रोटी कपड़ा मकान तो नहीं मांग रहे, ये लोग तो इंसाफ मांग रहे हैं, अपनी बेटी वापस मांग रहे हैं, अपनी बहन वापस मांग रहे हैं। और आप सुन रहे थे गुलाम भुट्टो की बात कि जब सुलह सफाई की बात है तो उसमें इसको अपनी बीवी भी वापस करनी है, और क्या देना है, 5 लाख भी देना है, 5 लाख भी देना है। मेरा भाई कत्ल हो गया है, उसकी बेटी भी देनी है। जो भाई कत्ल हो चुका है उसकी बेटी भी वापस देनी है। ये वहाँ के जिरगे का फैसला है। बिल्कुल। कितनी उम्र है उस बेटी की? उसकी उम्र है तकरीबन 11-12 साल। 12 साल की बेटी, वो भी उस सुलह सफाई के लिए देनी है, क्योंकि इसने शादी कर ली। भाई भी दुनिया से चला गया, मारा गया, मुल्ज़मान को सरसी से सज़ा हुई, वो भी आज़ाद हैं, 9 साल से बहन भी नहीं है। और अब जब सुलह की बारी आई है तो इन बाबा जी से, ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, इसके वालिद, अंधेरा हो गया सॉरी, मगर यकीनन अंधेरा इतना मैटर नहीं करेगा, आवाज़ आप तक आ रही होगी और आप सुन भी रहे होंगे और आप महसूस भी कर रहे होंगे। इस बाप ने पहले अपना बेटा खोया, बेटी का आज तक पता नहीं, अब इसकी जो पोती है उसकी बात हो रही है, तो पोती दे दो और सुलह कर लो। बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? ये भी भुट्टो है। हम तो जो यहाँ पे भुट्टो सुनते हैं वो तो बड़े कमाल किस्म के भुट्टो हैं, वो तो उनने तो सिंध में इंसाफ का बोलबाला किया हुआ है, उनने तो सिंध में, ये तो एक वो मिसाल है जो इस्लामाबाद तक आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। कब से आए हो गुलाम भुट्टो? मैं 18 मार्च 2018 से। 18 मार्च 2018 से यहाँ पे आया हुआ है। पहले ये इंसाफ वहाँ सिंध से ढूंढता रहा, मुतलका कोर्ट से ढूंढता रहा, कोर्ट के ऑर्डर पे पर्चे करवाता रहा, वो इंसाफ नहीं मिला। ये 2018 से यहाँ आया हुआ और यहाँ भी इंसाफ दूर दूर तक नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ इन जैसों के लिए नहीं है। हमें पकड़ना है तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को पकड़ना है, हमें छोड़ना है तो जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार को छोड़ना है, हमें छोड़ना है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम को छोड़ देना है, हमें छोड़ना है तो राना सनाउल्लाह को छोड़ देना है। अगर किसी ने पकड़ा जाना है तो ये भुट्टो, ये भी भुट्टो हैं, मगर ये ज़रा गरीब वाले भुट्टो हैं, इसलिए इनसे को पूछने वाला, ये बैठे हैं, अभी बैठे हैं। ये आज का प्रोग्राम आप यकीनन सुनेंगे भी और तफसीलात जानेंगे। मैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अपलोड भी करूँगा, आपसे शेयर भी करूँगा और इसके बाद भी इनसे बात करूँगा कि क्या अपडेट हो। आज चूँकि अभी अंधेरा हो चुका है, कुछ चीज़ें आप सुन चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह फिर कभी सुनेंगे। उम्मीद है ये जो इंसाफ के लिए ये दर दर भटक रहे हैं, कोई तो उनकी सुनेगा, और यकीन माने अगर कोई नहीं सुनेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। फिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, उस बेआवाज़ लाठी किस किस पे बरसती है ये फिर वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।